नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, तेजस मार्क 1 भारत का इम्पोर्टेंट फाइटर जेट प्रोग्राम है और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम वाकई मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आज भी फॉरेन टेक्नोलॉजी के भरोसे ही बैठे हैं। दरअसल जब तेजस मार्क 1 के 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर फाइनल हुआ था, तब ये साफ किया गया था कि करीब 40 इनिशियल एयरक्राफ्ट इजरायली ELM-2052 AES रडार के साथ आएंगे और बाकी के जेट्स में भारत का इंडिजीनियस रडार उत्तम AES से इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अब कई मीडिया हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अब सारे 83 के 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को सिर्फ इजरायली ELM-2052 रडार के साथ ही रोल आउट किया जाएगा। यानी उत्तम AES रडार, जिसे DRDO ने दशकों की मेहनत से डेवलप किया है, वो इस बैच से पूरी तरह से बाहर हो सकता है। हाँ, ये बात साफ है कि अभी तक इन रिपोर्ट्स को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। लेकिन इस तरह की खबरें अगर लगातार सर्कुलेट हो रही हों और वो भी ऐसे समय में जब तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है, तो सवाल उठना लाजमी है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उत्तम AES रडार को डेवलप करने वाली एजेंसी है LRDE और इसका प्रोडक्शन पार्टनर है अस्त्र माइक्रोवेव यानी AMPL, और DRDO ने AMPL के साथ मिलकर इसके कंपोनेंट्स बनवाने, टेस्ट बेड प्रिपेयर करने और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की थी। और ये रडार तैयार है और परफॉर्मेंस सर्टिफाइड है। क्वालिटी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन भी DRDO को मिल चुका है, यानी रडार टेक्निकली डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। उत्तम को टेस्ट करने के लिए DRDO और AMPL को एक नया तेजस मार्क 1 वेरिएंट टेस्ट बेड के तौर पर मिला था। उसी प्लेटफॉर्म पर रडार की फ्लाइट ट्रायल्स और वैलिडेशन हुई हैं। लेकिन यहाँ से मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उत्तम रडार अकेला नहीं आता। ये एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आता है, जिसमें ASPJ पॉड, RWR सिस्टम और इंडिजीनियस जैमिंग टेक शामिल हैं। ये पूरा सूट भी DRDO ने ही बनाया है और इस सूट को वैलिडेट करने के लिए जो नया तेजस मार्क 1 चाहिए, वो अभी तक HAL की तरफ से DRDO को नहीं दिया गया है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। HAL की तरफ से जो 2 एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए दिए गए, वो इजरायली ELM-2052 रडार और उसके कॉम्पेटिबल EW सिस्टम के लिए थे। वहीं DRDO को अपने ASPJ पॉड की टेस्टिंग के लिए पुराना IOC स्टैंडर्ड तेजस दिया गया था, यानी इंडिजीनियस सूट को फुल सर्टिफिकेशन के लिए मॉडर्न तेजस मार्क 1 टेस्ट बेड नहीं दिया गया, लेकिन इजरायली सिस्टम्स को दे दिया गया। तो क्या ये ब्यूरोक्रेटिक बायस है या फिर फॉरेन लॉबी का इन्फ्लुएंस? इसी बीच ये भी पता चला है कि DRDO के ASPJ पॉड्स का इंटीग्रेशन और ग्राउंड लेवल वैलिडेशन पुराने तेजस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है, जबकि इजरायली पॉड्स पहले से मार्क 1 में देखे जा चुके हैं, खासकर एरो इंडिया 2023 जैसे इवेंट्स में। और DRDO का ASPJ पॉड सिर्फ पुराने IOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट पर ही दिखा है। रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि HAL इंटरनली ये रिकमेंड कर सकता है कि सारे 83 एयरक्राफ्ट को सिर्फ ELM-2052 रडार और उसके मैचिंग इजरायली EW सूट के साथ रोल आउट किया जाए, क्योंकि DRDO का ASPJ सूट अभी तक मार्क 1 प्लेटफॉर्म पर फुल्ली वैलिडेट नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया। जब टेस्ट बेड ही इजरायली रडार और पॉड्स को मिला है और इंडिजीनियस सिस्टम को नहीं, तो डिले तो होगा ही। इसका मतलब साफ है कि DRDO का इंडिजीनियस रडार और EW सूट सिर्फ इस वजह से तेजस मार्क 1 से एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि उसे टाइमली टेस्ट बेड एक्सेस नहीं दिया गया। और अगर ऐसा होता है तो सवाल सिर्फ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाएगा, ये सवाल बन जाएगा लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस का। और अगर हर बार फॉरेन टेक को प्रेफरेंस मिले और इंडिजीनियस सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक डिले में फंसा दिया जाए, तो मेक इन इंडिया सिर्फ स्लोगन बनकर रह जाएगा। आज उत्तम रडार परफॉर्मेंस में किसी भी इंपोर्टेड रडार से कम नहीं है और DRDO के ASPJ की परफॉर्मेंस भी इजरायली सिस्टम से बेहतर है। लेकिन अगर पूरे सूट को इंटीग्रेट करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो ये उस इंडिजीनियस कैपेबिलिटी की हार होगी जिसे हमने खुद डेवलप किया है। रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि अगर अभी के 83 मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स में उत्तम सूट एलिमिनेट होता है, तो शायद DRDO के इस रडार को अगले एक्सपेक्टेड 97 एयरक्राफ्ट्स के बैच में इंटीग्रेट होने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भारत ने हमेशा इजरायली टेक को अप्रिशिएट किया है, लेकिन जब इंडिजीनियस सिस्टम उसी लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो उन्हें मौका न देना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं हो सकता।
तो आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या डीआरडीओ के उत्तम रडार और एएसपीजे सूट को तेजस मार्क 1A में जगह मिलनी चाहिए या फिर विदेशी रडार सिस्टम अभी भी ज्यादा ट्रस्टेड माने जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।